नमस्कार दोस्तों, एम फाउंडर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में जो आप सभी लोगों ने सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक सिख धर्म से संबंधित लेके आया हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। सिख धर्म में बनने वाले जितने 10 गुरु हुए हैं उनके बारे में जो बेसिक तथ्य हैं और जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो प्रथम गुरु हुए हैं गुरु नानक देव। ये सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं और इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की है। इनके ही अनुयायी सिख कहलाए और ये बाबर और हुमायूं के समकालीन हुए थे। इनका आध्यात्मिक पुनर्जीवन सन 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। गुरु नानक देव जी ने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत की व्यवस्था प्रारंभ की। संगत का मतलब होता है बहुत सारी धर्मशालाएं बनवाएं। पंगत का मतलब होता है लंगर की व्यवस्था की। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर, वर्तमान के पंजाब जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पर हुई थी। चलते हैं अगले गुरु की ओर। अगले गुरु हैं गुरु अंगद देव। इनका जो कार्यकाल है, इन्होंने 1538 से लेके 1552 तक जो सिख धर्म में गुरु हैं उनकी पदवी को संभाला था। इनका प्रारंभिक नाम था लहना, या कह सकते हैं इन्हें लहना नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो लंगर की व्यवस्था गुरु नानक देव जी ने जो प्रारंभ की थी उसको इन्होंने स्थायी बना दिया और जो गुरुमुखी लिपि होती है उसको इन्होंने ही आरंभ किया था। चलते हैं अगले गुरु की ओर। तीसरे गुरु हैं गुरु रामदास, जिनका कार्यकाल है 1552 से लेके 1574 तक। इन्होंने क्या किया, जो हिंदू विवाह में की जो रीतियाँ होती थीं इनसे अलग कुछ रीतियाँ बनाकर इन्होंने एक विवाह के लिए लवन जो विवाह पद्धति है उसका प्रचलन किया। अकबर ने गुरु रामदास से गोविंदवाल में जब भेंट की तो अकबर ने इनकी पुत्री थी जो गुरु रामदास थे, इनका नाम था बीबी भानी। बीबी भानी को इन्होंने कुछ गांव दान में दिए थे। कितने दिए थे? अकबर ने। गुरु अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की, जहां पर एक एक महंत को नियुक्त किया। इसके बाद आते हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास जो गुरु अमरदास थे उनकी बेटी बीबी भानी के पति थे। जो अकबर ने बीबी भानी को कुछ भूमि दान में दी थी, कुछ गांव दान में दिए थे, उसमें से 500 बीघा भूमि दान में दी थी। उसमें इन्होंने क्या किया, अमृतसर तालाब की स्थापना की और अमृतसर नगर को इन्होंने उसमें बसाया। इन्होंने ही अपने जो तीसरे पुत्र थे गुरु अर्जुन, इनको गुरु का पद सौंपकर इसे पद को पैतृक बना दिया। इनका कार्यकाल था 1574 से लेकर 1581 ईस्वी तक। चलते हैं अगले गुरु के बारे में जानकारी लेते हैं। अगले गुरु हुए हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव का कार्यकाल है 1581 से लेकर के 1606 ईस्वी तक। गुरु अर्जुन देव ने जो सिक्कों में प्रचलित आदि ग्रंथ है उसकी रचना की। इसमें इन्होंने सिख गुरु के जो प्रवचन थे उनको साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की जो रचनाएं थीं उनका भी इन्होंने इसमें सम्मिलन किया है। इन्होंने जो अमृतसर तालाब के जो गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था उसमें हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इन्हें 1606 ईस्वी में मरवा दिया था। चलते हैं अगले गुरु की ओर। आप देख सकते हैं हरमिंदर साहब की कुछ इमेज है।
इसके बाद आते हैं गुरु हरगोविंद। इनका कार्यकाल है 1606 से लेकर 1645 ईस्वी तक। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया और इन्होंने अकाल तख्त अर्थात ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया। इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी करवाई। ये 2 तलवार बांध कर सिंहासन बैठा करते थे और इन्होंने अपने जो दरबार था उसमें नगाड़ा बजाने की व्यवस्था को शुरू किया। चलते हैं अगले गुरु की ओर। अगले गुरु हैं हर राय। गुरु हर राय का जो कार्यकाल है 1645 ईस्वी से लेकर 1661 ईस्वी तक है। इनके बारे में कुछ अधिक जानकारी नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हो। इन्होंने दारा शकूर से जब दारा शकूर इनके पास मिलने आया तो इन्होंने उसे भी आशीर्वाद दिया था। चलते हैं अगले गुरु की ओर। अगले गुरु हैं गुरु हरकिशन। इनका कार्यकाल है 1661 ईस्वी से लेकर 1664 ईस्वी तक। इनकी मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। इन्हें दिल्ली में जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाना पड़ा। इन्हें कहाँ ये दिल्ली में गए और औरंगजेब को समझाया कि गुरु पद क्या होता है, इसके बारे में इन्होंने विशेष चर्चा की। अगले गुरु की ओर चलते हैं। गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर 1664 से लेकर 1675 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में स्थित गुरुद्वारे के पास में इन्हें मरवा दिया था। इसके बाद अंतिम गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का कार्यकाल 1675 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी तक था। इनका जन्म सन 1766 ईस्वी में पटना में हुआ था। पटना जो बिहार में वहाँ पर हुआ था। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार दिए। इन ककार में केश, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा सम्मिलित हैं। इन्होंने जो सिख धर्म के अनुयायी हैं उनके नाम के पीछे सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। इनका जो निवास स्थान था वो आनंदपुर साहिब और इनकी जो कार्यस्थली थी वो पहुता में थी। इनके 2 पुत्र थे। इनका नाम फतेह सिंह और जोरावर सिंह था। इनको सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की सन 1999 ईस्वी में की थी और इन्होंने पहल प्रणाली की भी शुरुआत की थी। गुरु गोविंद साहब ने आदि ग्रंथ के जो वर्तमान रूप है इसे दिया और गुरुवाणी को ही सिख धर्म में अगले गुरु के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि अगले गुरु का जो कार्य है वो गुरुवाणी ही करेगी। इसके बाद जो सिख धर्म में होने वाले गुरुओं का पद जो आदि ग्रंथ है उसने ले लिया और जो गुरु पद है वो एक व्यक्ति ना होकर एक पुस्तक के रूप में स्थापित हो गया। सन 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। तो इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने। तो दोस्तों इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।